भयंकर राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो लोग 2024 में परेशान थे, अब 2025 में उनकी लॉटरी लगने वाली है। भयंकर तरीके से मालामाल होने वाले हैं। इतना पैसा बरसेगा, इतना धन बरसेगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। 1 जनवरी नए साल से लेकर 2025 में अब इनका भाग्य 100 गुना अधिक बढ़ जाएगा और बढ़ चढ़कर अब आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। जो काम 2024 में अटके पड़े थे, अब 2025 में वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। ये 6 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत विधाता खुद लिखने वाले हैं। जाते जाते शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे और बना देंगे धनवान। अगर 2025 में आपकी राशि भी इसमें शामिल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब आप धनवान बनने जा रहे हैं। मित्रों, 2024 की विदाई हो रही है और 2025 में बस हम प्रवेश ही करने वाले हैं। 2020 में जब शनि ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, तब मैंने आप सबको बताया था कि कोई बहुत बड़ी महामारी जैसी महामारी, महाभारत युद्ध जैसा कुछ हालात आपको देखने को मिलेंगे और वही हुआ। तब दुनिया ने कोरोना का कहर देखा। बताने की जरूरत नहीं है, दिल थाम कर बैठिए मित्रों, क्योंकि मानवता को हिलाने वाला साल है। एक एक करके सारे पत्ते खोल दूंगा। घटनाएं ऐसे होने वाली हैं, शायद ह्यूमन हिस्ट्री को हिलाकर रख देंगी। इससे पहले कभी नहीं घटी हैं। 2025 को हम अकाल का साल, युद्ध का साल, भूचाल का साल, महामारी का साल, विस्फोट का साल, बाढ़ का साल, कोई बड़ी विपदा का साल कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पृथ्वी पर तेजी से आबादी कम होगी। हमारी आंखें कोई बड़ी तबाही विटनेस कर सकती हैं, जहां बड़ी तादाद में जन और धन की हानि संभव हो सकती है। कुछ देशों में, यहां तक कि भारत में भी आबादी में यानी कि पॉपुलेशन में भारी गिरावट दिखाई दे रही है। और एक खास चीज, आपने कभी तक अभी बंधुआ मजदूर सुना होगा, अब आपने बंधुआ मजदूर देखा नहीं होगा, लेकिन अब बंधुआ मजदूर बनने का समय आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में ऐसा जबरदस्त रिवॉल्यूशन आएगा। टेलीपैथी के केस में इंसान विकसित करेगा और जो आपके बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी और उसके साथ साथ आपके एआई इतना ज्यादा फोकस में आ जाएगा, इतना ज्यादा लोगों को कैप्चर कर लेगा कि लोग अपनी जॉब खोने लगेंगे। उनको अपना घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनके संपर्क अगर पहले बहुत अच्छे थे, एआई उन सारे संपर्कों को कट कर देगा। मतलब अब उनकी बड़ी कंपनियों को जरूरत नहीं रहेगी। जो एंड कंट्रोलिंग ऐसी होगी कि इंसानों को बॉम्ब की तरह ह्यूमन बॉम्ब्स बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशली जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध, और भी कई देशों में तनाव के मामले बढ़ेंगे और भी कई देशों में युद्ध की स्थिति बनेगी। सिर्फ रशिया यूक्रेन या इजराइल और हम्स के बीच में नहीं, और भी देशों में युद्ध छिड़ सकता है। और जीवन की हम बात करें तो वर्ष की शुरुआत कन्या लग्न में केतु की उपस्थिति और धनु राशि में चंद्रमा की मिलीजुली स्थिति के साथ होगी, जो आपके जीवन पर आपको निर्णय करके पुनर्विचार करने पर प्रेरित कर सकती है। सूर्य के साथ चंद्रमा है धनु की उपस्थिति में, जो विशेष ऊर्जा का संचार करेंगे, लेकिन यह आपके जीवन में चुनौती की स्थिति भी पैदा कर सकता है। तो आइए देखते हैं आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर के आएगा। दिल की धड़कनें थाम कर रही है, क्योंकि कई ग्रहों की चालें बदल रही हैं, जिससे दुनिया जबरदस्त हलचल में आ जाएगी। ये आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे, चाहे करियर हो, चाहे आपके रिश्ते हो, आपकी मानसिक हालत हो, सब कुछ बदलने वाला है, बेहद डरावने वाला है। बुध की स्थिति तीसरे भाव में मंगल के साथ मंगल के घर में है, तो नौकरी पेशा हो, व्यापार हो, इनके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। लेकिन संघ और कठिनाई उतनी ही बनी रहेगी। व्यापार से जुड़े लोग, विशेषकर जो लोग शेयर बाजार में हैं, निवेश है जिनका, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, इनके लिए लाभ का समय है। और विश्व स्तर पर देखें तो 2025 में भी 2020 जैसे कोरोना की भांति शनि, गुरु, राहु और केतु का महापरिवर्तन हो रहा है। 18 मई को 2025 में राहु श्रेणी की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो फिर यह समय फिर से कोरोना वायरस की तरह कोई नई महामारी के आने का खतरा भी बढ़ा रहा है। इस जगह में महान भविष्यवक्ता
और भविष्यवाणियों का समर्थन भी मैं करूंगा, जिन्होंने कई सटीक भविष्यवाणियां भी दी हैं। और इस साल 2025 के लिए भी उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई महामारी दुश्मनों से भी अधिक खतरनाक साबित होने वाली है। ये संकेत देती है कि यूरोप को एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ब्रिटेन और अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। वैसे 28 जनवरी को शुक्र अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो साल की शुरुआत, मतलब जब भी साल की शुरुआत है, वहां पर राजयोग हो रही है। और साल 2025 में ये मतलब राजयोग बनने से विशेष रूप से वृषभ राशि, धनु राशि और कर्क राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। अनुशासन, कड़ी डिसिप्लिन, मेहनत का साल है, ऑनेस्टी का साल है, हार्ड वर्क के प्रति शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और क्या होगा जब मीन राशि में प्रवेश होगा? जो इतने सालों से मकर राशि वाले, यानी कि मेरी राशि वाले लोग जो शनि की साढ़े साती से गुजर रहे थे, तो साढ़े साती से मुक्ति अब उनको मिलने का समय है। जो मेष राशि वाले हैं उन पर साढ़े साती का अंतिम चरण होगा और मीन राशि वालों पर दूसरे चरण का प्रवेश होगा। तो जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से गहराई तक वो आपके अंदर जाएंगे। और मीन राशि, और जब भी कभी वो मीन राशि में गोचर करेंगे तो उनका आध्यात्म बढ़ जाएगा, रचनात्मक अभिव्यक्तियां बढ़ जाएंगी, लोग मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करेंगे। और गवर्नमेंट भी मेंटल हेल्थ पर सोच समझकर नए नए प्रोजेक्ट्स, अच्छी स्कीम्स निकालने की तैयारी करने वाली है। और साथ ही साथ भ्रमित करने वाला साल भी होगा। और इंटरनेट बाबाओं, माताजी, एस्ट्रोलॉजिस्ट में वृद्धि होने वाली है, जो कि आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करके बस अपनी शक्ल चमकाकर ओए होए करते हुए रहेंगे। और आप भी ओए होए पर उनके लिए तालियां बजाते रहेंगे, क्योंकि उनको कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन आपको मूर्ख बनाना बस आएगा। समय बहुत बलवान होता है, कीमती होता है, तो अपनी कमर कसकर तैयार हो जाइए, क्योंकि राहु 18 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और यह लाएगा सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव, एक नया सामाजिक दृष्टिकोण। और यह समय लोगों के अंदर अहंकार पैदा कर देगा। लेकिन सिंह राशि में जब केतु 18 मार्च को प्रवेश करेगा तो क्या होगा? सिंह राशि किसकी राशि है? सूर्य की राशि है, नेतृत्व की राशि है। तो लोगों में अभिमान बढ़ जाएगा। अभिमान बढ़ने से, अहंकारी होने से क्या होगा? परिवार टूटेंगे, फैमिलीज में एक डिटैचमेंट आएगी, मतलब लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सेवा वैराग्य का साल है। काफी लोग घर छोड़कर बाहर निकल सकते हैं, या फिर घर में रहकर उनका सब कुछ वो छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। वहीं राहु जब राशि में निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि से निकलकर जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे 18 मई को शाम 4:30 पर, राहु को आप जानते ही हैं छाया ग्रह है, भौतिक सुख, अप्रत्याशित घटना, छल कपट, ब्रह्म सभी का प्रतीक कहा गया है। आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर करेगा, आपके करियर पर, आपके पर्सनल रिलेशंस पर, आपके प्यार मोहब्बत लव सभी चीजों पर। और राहु, आपको मैं बता दूं कि 1.5 साल में एक बार राहु चक्र की पूरी परिक्रमा करते हैं, और 18 साल और 5 महीनों में, और राहु का गोचर हर 1.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में होता है। अब बात करते हैं मित्रों देवताओं के गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति को बुद्धि का ग्रह माना गया है, आपके सलाहकार हैं, संचार की राशि है मिथुन, और इसमें प्रवेश करने वाले हैं 14 मई को। 14 मई को जब वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो तीसरे भाव की राशि ये, लोग नई चीजें सीखने के प्रति आकर्षित होंगे, गुरुओं की कदर होगी, अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटेंगे, छात्राओं का समय अच्छा रहेगा, सामाजिक संपर्क और बौद्धिक गतिविधियों का बढ़ाव होगा। ये आपके ऊपर अपने सेल्फ ध्यान देने के लिए आपको केंद्रित करेंगे, आपको फोकस करेंगे, इधर उधर आप भटकेंगे नहीं। आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी, मतलब आपके बोलने की क्षमता बढ़ेगी। सामाजिक नेटवर्क को आपको बढ़ाना चाहिए। स्पेशली 14 मई को 2025 को 14 मई को जब मिथुन राशि में गुरुजी प्रवेश करेंगे तो ये दुनिया के लिए काफी खतरनाक समय होने वाला है, क्योंकि ये मौसम में बदलाव लाएगा, जलवायु में बदलाव लाएगा, तापमान खतरनाक तरीके से बदलेगा। 14 मई के बाद, माफ कर दीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, और अक्टूबर में 2025 में तीसरी किस्म की ये पृथ्वीवासी देख सकते हैं। मित्रों बुरा साल है। ज्योतिष से लेकर के जब भी कभी हम बात करेंगे तो न्यू मेल जी को कैलेंडर जिसको हम कहते हैं,
अब यहाँ पे अंक 6 का ये साल है, महिलाओं का साल है, सुंदरता रोमांस का साल है और लग्जरी लाइफ प्राप्त करने का साल है। लेकिन उतनी ही दिक्कतें भी हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें भी हैं और वहां पर एक महामारी का भी खतरा मंडरा रहा है 25 में। और अगर हम बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधन की, गहनों की, वस्त्र की, तो जिनका बिजनेस है उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। कला फील्ड में जो लोग हैं, जो क्रिएटिव हैं, आर्ट के फील्ड में हैं, राइटिंग के फील्ड में हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं और टॉलीवुड के जो भी एक्टर्स हैं, सभी का साल प्रेमियों का साल है। वो आपस में मिलजुल के रहेंगे और वो विकास भी करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा साल, लेकिन कुछ नाजायज संबंधों का साल भी रहेगा। तो दुनिया में नाजायज रिश्ते भी बढ़ेंगे और लस्ट के पीछे लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ऐसा करेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। उच्च नीच का भेदभाव लोग भूल जाएंगे, घर टूटकर बिखर सकते हैं। इस तरह के रिलेशंस में अगर कोई जाता है तो तुरंत उसको बाहर निकलना चाहिए, सोचना भी गलत होता है। अब 2026 की अगर हम बात करें तो वहां तक आते आते जब 2025 का अंत होने वाला होगा तो कुछ लोग जो विवाह के योग होंगे उनका विवाह हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डाइवोर्स भी हो सकता है। डाइवोर्स जो करेंगे उनका घर उजड़ जाएगा, घर परिवार से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, इनके काम करने वालों को जबरदस्त फायदा होगा। जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं उनको जबरदस्त फायदा होगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।